बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की फर्स्ट टू टाइप्स, डाइपोल फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इससे लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा कि डाइपोल फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो हमने देखा कि 4 टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं: डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ये 4 तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज हम फर्स्ट 2 टाइप्स को देखते हैं, डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ये क्या होती हैं? डाइपोल फोर्सेस। इन केस ऑफ HCl मॉलिक्यूल बोथ एटम डिफर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की, तो इसमें दोनों एटम डिफरेंट हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। बोथ एटम डिफर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, क्लोरीन की 3 है। क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेवलप द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन डेवलप द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो HCl का बॉन्ड होगा, इसमें H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो वेन एवर द मॉलिक्यूल आर क्लोज टू ईच अदर दे टेंड टू लाइन अप। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के करीब आएगा तो उनका जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उनके हिसाब से वो लाइन अप हो जाएंगे। यानी कि एक का पार्शियल पॉजिटिव होगा तो उसके साथ दूसरे का पार्शियल नेगेटिव होगा, तीसरे का फिर पार्शियल पॉजिटिव होगा, चौथे का फिर पार्शियल नेगेटिव होगा। तो इस तरह पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इस हिसाब से उनकी अरेंजमेंट हो जाएगी। द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड जो होगा दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड आमने सामने होंगे। एंड दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड डाइपोल फोर्सेस। कि वो दोनों मॉलिक्यूल डाइपोल हैं। अब 2 मॉलिक्यूल हैं HCl के, तो ये एक मॉलिक्यूल डाइपोल बनाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो भी डाइपोल होगा। तो ये इनमें जो फोर्स होगी उसको कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। However, thermal energy causes the molecule not to a perfect alignment। कि थर्मल एनर्जी की वजह से वो थोड़ा सा जिग जैग हो जाते हैं, उनकी अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। ये देखें, ये H और ये Cl, ये एक मॉलिक्यूल है तो इसमें ये डाइपोल बना रहा है। ये एक पोल है पार्शियल नेगेटिव पोल, ये एक पोल है पार्शियल पॉजिटिव पोल। तो 2 पोल इसमें बन गए, 2 को हम कहते हैं डाई। तो ये एक डाइपोल है। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, ये एक पोल है और ये दूसरा पोल है। तो ये दूसरा डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, ये दूसरा डाइपोल है। अब देखें, इसका पार्शियल नेगेटिव और इसका पार्शियल पॉजिटिव आमने सामने है। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव, दूसरे का पार्शियल पॉजिटिव। अब इसका पार्शियल नेगेटिव, दूसरे का पार्शियल पॉजिटिव। तो इनकी आपस में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इंटरेक्शन होगी, क्योंकि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आपको पता है अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है। तो ये जो अपोजिट चार्जेस हैं पार्शियल में, पार्शियल का मतलब होता है कंप्लीट चार्ज नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो इनमें जो आपस में इंटरेक्शन होगी उसको हम कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। क्योंकि ये 2 डाइपोल के दरमियान फोर्स है, जिसको हम कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। तो ये एक टाइप है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। यानी हो देयर इज अ नेट अट्रैक्शन बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो इनमें ये नेट अट्रैक्शन है। These forces are called dipole forces and they are approximately 1% as effective as covalent bond। कोवलेंट बॉन्ड का तकरीबन ये 1% होती हैं, यानी कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये इतनी स्ट्रांग फोर्स नहीं होती। ये जो कोवलेंट बॉन्ड आपको ब्लैक लाइन में नज़र आ रहा है, इसकी निस्बत ये, अगर ये 100% है तो ये 1% स्ट्रांग होगी, यानी कि काफ़ी वीक होती हैं ये फोर्सेस। The strength of these forces depend upon the electronegativity difference between the bonded atom and the distance between the molecule। कि इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रांग होगी वीक होगी, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है और इनका आपस में डिस्टेंस क्या है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का। The distance between molecule in the gaseous phase are greater, so these forces are very weak in this phase। कि अगर हम गैसेस की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूल्स का इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं।
गैस में, इसलिए तो वो गैस होती है क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी वीक होती हैं। इन लिक्विड दीज फोर्सेस आर रीजनेबली स्ट्रांग। लिक्विड इसीलिए लिक्विड होते हैं कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होने की वजह से उनमें जो भी फोर्सेस होंगी, डाइपोल डाइपोल आयन डाइपोल, तो वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है मैटर। Greater the strength of these dipole-dipole forces, greater are the value of thermodynamic parameters like melting point, boiling point, heat of vaporization, heat of sublimation। कि अगर हमारे पास ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर किसी सब्सटेंस में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रांग हैं, इसका मतलब है उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा होगी। जैसे हम कहते हैं वाटर और अल्कोहल की एग्जांपल लें, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 69 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें क्या होगा कि वाटर में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और अल्कोहल में सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो मतलब वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है अल्कोहल की निस्बत, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 69 डिग्री सेल्सियस। पहली हमारे पास है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, दूसरी अब हमारे पास फोर्स है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। एक हमारे पास डाइपोल होगा, उसकी पोलैरिटी दूसरे मॉलिक्यूल में इंड्यूस की जाएगी, तो हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। Sometimes we have a mixture of substance containing polar and non-polar molecules। बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है जिसमें पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी होते हैं। द पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऑफ नियर बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एक जो आपके पास पोलर मॉलिक्यूल होगा उसका पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट करेगा दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ जाएंगे और न्यूक्लियस उससे दूर हो जाएगा, तो उसमें भी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। इन दिस वे पोलैरिटी इज इंड्यूस इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड बोथ मॉलिक्यूल्स बिकम डाइपोल्स। तो एक तो आपके पास डाइपोल था ही, उस डाइपोल ने दूसरे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसमें पोलैरिटी इंड्यूस कर दी। These forces are called dipole-induced dipole forces or as Debye forces। The following figure make the idea clear। ये देखें फिगर, अब ये आपके पास डाइपोल है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, दो पोल है, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, इसलिए हम इसको कहते हैं डाइपोल। तो ये आपके पास परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे HCl मॉलिक्यूल हमने देखा। अब ये आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कोई इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं बना हुआ, दरम्यान में न्यूक्लियस है, साइडों पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब क्या करेगा, इसका जो पॉजिटिव एंड होगा, जो पार्शियल पॉजिटिव एंड होगा इस डाईपोल का, ये इस नॉन पोलर वाले के इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हैं इनको अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव पोल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और पॉजिटिव पार्ट जो होगा उससे दूर हो जाएगा रिपल्शन की वजह से। तो ये हमारा पहले परमानेंट डाईपोल था और ये इस वाले मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल में हमने पोलैरिटी इंड्यूस कर दी, तो अब फिर वो डाईपोल डाईपोल बन गया। लेकिन इसको डाईपोल डाईपोल नहीं कहेंगे, इसको डाईपोल इंड्यूस डाईपोल कहेंगे। एक तो हमारा डाईपोल था, उस डाईपोल ने दूसरे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस कर दी, तो अब इसका पार्शियल पॉजिटिव इसका पार्शियल नेगेटिव, इसका पार्शियल पॉजिटिव इसके अगले का पार्शियल नेगेटिव, तो इस तरह इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आयन डाइपोल फोर्सेस कि एक हमारे पास आयन होगा एक डाइपोल होगा, तो आयन और डाइपोल की फोर्सेस। और फोर्थ हमारे पास जो टाइप होगी उसमें हम देखेंगे कि हमारे दोनों ही मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं, तो एक में हम पहले टेम्परेरीली क्रिएट करेंगे पोलैरिटी, फिर आगे दूसरे में शिफ्ट करेंगे इंड्यूस करेंगे, तो ये होगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। फोर्थ जो हमारी टाइप होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस।